बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि डॉलर सस्ता होने से सोने की कीमत में भी कमी हो गई। 24 घंटों में मुल्तान में सोने की कीमत में 7,000 रुपए की कमी आई। 24 कैरेट सोना 2,28,000 रुपए फी तोला हो गया। आपको बता रहे हैं सोने के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। डॉलर सस्ता होने से सोने की कीमत में भी कमी सामने आई है। 24 घंटों में सोने की कीमत में 7,000 रुपए की कमी आई है। 24 कैरेट सोना 2,28,000 रुपए फी तोला हो गया है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा फराज रमजान से। जी आगाह कीजिएगा। के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी है। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाईस सोने का रेट जो है वो दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा था, लेकिन डॉलर जो है वो एक ही दिन में ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 15 रुपए की कमी देखने में मिली है, जिसके बाईस सोना जो है वो भी कम होना शुरू हो गया है। सोने की कीमत के हवाले से अगर बात करते चलें तो 24 घंटे में सोने की कीमत में 7,000 रुपए की कमी देखने में मिली है। 24 कैरेट सोने की अगर बात करें तो 24 कैरेट सोना जो है वो 2,35,000 रुपए से कम होकर 2,28,000 रुपए फी तोला मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। अगर इसी के साथ साथ 22 कैरेट सोने की बात की जाए तो 22 कैरेट सोने का जो रेट है 2,09,000 रुपए फी तोला मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। अगर इसी के साथ साथ दूसरी जानिब हम ग्राम के हवाले से बात करते चलें तो 24 कैरेट जो सोना है वो 19,500 रुपए, जबकि 22 कैरेट जो सोना है वो 17,900 रुपए फी ग्राम मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। मैं इस वक्त मुल्तान की सराफा बाजार में मौजूद हूँ। बात करने के लिए सराफा एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन पंजाब के हमारे साथ शेख खुर्रम शहजाद मोती वाले हमारे हमराही मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। भाईजान, क्या कहना चाहेंगे? ये जो है वो अच्छी खबर है और सोना जो है कम होता जा रहा है और मजीद क्या चांसेस हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं आप? जी हाँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। फराज रमजान, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और पीएमए ने काम छोड़ दिया। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान समेत जनूबी पंजाब के तमाम अस्पतालों की ओपीडीज मुकम्मल तौर पर बंद है। मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की गई है। अस्पताल आने वाले मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर से। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और पीएमए ने काम छोड़ दिया है। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान समेत जनूबी पंजाब के तमाम अस्पतालों की ओपीडीज मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की गई है। अस्पताल आने वाले मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। दूसरी जानिब मियां वाली मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल की बंदिश के बारे पीएमए मैदान में आ गई। पीएमए के सदर डॉक्टर अकरमुल्लाह खान का कहना है कि मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल को बंद नहीं करने दिया जाए। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल की बंदिश मियां वाली की आवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल मियां वाली के खात्मे के हवाले से पीएमए का एक फैसला सामने आया है कि इस हॉस्पिटल का खात्मा नहीं होने दिया जाएगा और डीएचक्यू हॉस्पिटल की जो मुंतकिली है उसके खिलाफ भी डॉक्टर जो हैं एहतजाज करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीएमए के सदर डॉक्टर इकरामुल्लाह खान साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या फैसला हुआ है पीएमए का मदर एंड चाइल्ड के हवाले से? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मियां वाली के एक बर्निंग इशू पे बात करने के लिए मुझे कहा है। तो ये जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल मियां वाली को इमरान खान साहब ने दिया था, ये मेरा ख्याल है किसी नेमत से कम नहीं है और ये मियां वाली के लोगों को बहुत बड़ी सहूलत मिल गई थी माँ और बच्चों के इलाज के सिलसिले में। मैं समझता हूँ कि इख्तलाफात सियासी शख्सियात से तो हो सकते हैं, लेकिन अवामी खिदमत के जो मंसूबे हैं उनसे नहीं होने चाहिए। और ये जो हॉस्पिटल है इसको अब ख़त्म करके जनरल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को इस अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे। मेरे ख्याल में टेक्निकली ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये हॉस्पिटल सिर्फ मदर और चाइल्ड की ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है और इसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग या इंस्ट्रूमेंट या मशीनरी जो कुछ भी खरीदा गया है वो सिर्फ बच्चों और माँओं के इलाज के लिए काफ़ी है। जनरल अस्पताल इस बिल्डिंग में चलाना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। तो इसलिए पीएमए ने ये फैसला किया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ऐसा साथ चलने दिया जाए और इसे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ही रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपका ये जो फैसला है या मुतालबा है, अगर पूरा नहीं होता तो फिर पीएमए क्या इकदाम करेगी इस हवाले से? इस सिलसिले में कल भी हम हुकूमत को बताने के लिए एलामती प्रोटेस्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सारे लोग इकट्ठे होंगे। डॉक्टर साहबान बहुत परेशान हैं इस सिलसिले में कि ये फिजिबल नहीं है।
तो अभी तो हमारी ये कोशिश है कि इस काम को रोक दिया जाए और इसे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ही रहने दिया जाए। अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ और हमारी बात ना सुनी गई तो इसके बारे में हम अपना लाएअमल तैयार करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने पीएमए के सदर डॉक्टर इकरामुल्लाह खान साहब की बात सुनी कि इस हवाले से लाएअमल तैयार है कि अलामती तौर पर हड़तालें की जाएंगी और अपना मुतालबा जो है हुकूमत तक पहुंचाया जाएगा। अगर मुतालबा तस्लीम नहीं होता तो इस हवाले से अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में अहम खबर के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बहावल नगर के शहरियों के लिए खुशखबरी। लाहौर साहिवाल बहावल नगर मोटरवे 290 किलोमीटर पर काम शुरू करने का फैसला। वफाकी हुकूमत के डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर बहावल नगर समेत दीगर से रिपोर्ट तलब। 2906 किलोमीटर तवील मोटरवे इजला को आपस में लिंक करवाएगी। इजला में लाहौर साहिवाल कसूर पाकपतन ओकाड़ा और बहावल नगर शामिल हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा कासिम अली शेख से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बहावल नगर के शहरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आई है और बहावल नगर को भी अब जो है मोटरवे से लिंक करने के लिए इब्तदाई तौर पर जो है वो मनसूबाबंदी का काम का आगाज कर देगा और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर वफाकी हमारी हुकूमत की जानिब से जी 6 अजला के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको इब्तदाई तौर पर जो है इनसे रिपोर्ट तलब कर ली गई है और कहा जाता है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो मोटरवे बहावल नगर को लिंक किया जाएगा। 290 किलोमीटर इसकी जो है वो लंबाई बताई जाती है और इससे जो है बहावल नगर समेत 6 अजला जो है उनकी जो रहायशी अफराद है उनको जो सफर की जदीद सहूलियात मैसर होंगे। MNA मियां अब्दुल गफ्फार भट्टू का जो है उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म से जो मुलाकात की थी और इस मौके पर उनके चाचा जो MP मियां फिदा हुसैन भट्टू वो भी मुलाकात में मौजूद थे और इस मुलाकात के दौरान जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है बराए मवासलात मियां अब्दुल गफ्फार भट्टू उन्होंने वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की थी कि बहावल नगर जो कि जनूबी पंजाब का एक अहम ज़िला है लेकिन इसको सफरी सहूलियत जदीद तरीके से मैसर नहीं है, इसलिए इस ज़िले को भी जो है मोटरवे से लिंक किया जाए। उनकी तजवीज़ पर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की जानिब से फौरी तौर पर जो है वो ये इब्तदाई तौर पर इन तमाम इजला के डिप्टी कमिश्नर को इब्तदाई रिपोर्ट तैयार करने के लिए बाकायदा मरासला जारी कर दिया गया और इन 6 इजला के डिप्टी कमिश्नर को ये भी हदायत की है कि वो मौजा वाइज जो ज़मीन हमें खरीदनी पड़ेगी हुकूमत को उनकी जो है वैल्यू उसका भी एस्टिमेट लगाए ताकि जो है वो एक मुकम्मल और जामे रिपोर्ट वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश हो सके। जी कासिम अली शेख हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर के ट्रेन मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस बहाल। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मरकजी अंजुमन ताजरान ने बहावलपुर रेलवे स्टेशन आमद पर ट्रेन का शानदार इस्तकबाल किया। सदर BCCI जुल्फ़िकार अली मान कहते हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस की बहाली जनूबी पंजाब के मुसाफिरों के लिए निहायत अहमियत की हामिल है। इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। 4-5 महीने पहले हमने जब एक ट्रेन आई थी उसका ग्रीन लाइन उसको ओपनिंग की थी तो हम DS रेलवे साहब से और मिनिस्टर रेलवे को हमने लेटर लिखा था कि ये इस बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ट्रेन को भी बहाल किया जाए क्योंकि ये जनूबी पंजाब के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मुल्तान से चलती है, ये लोकल चलती आगे से रिमजारा खान से मेन ट्रेन बन जाती है, सारे स्टाफ बहाल होते हैं। लोगों को परेशानी थी इससे पहले, कभी मसलन आप कह लें शुजाबाद को मुल्तान जाना पड़ता है, लुधियाना वालों को बहावलपुर आना पड़ता है, ये उन सब के लिए सहूलत है और ये अच्छे इनिशिएटिव है और रेलवे की इनकम में से इजाफा होगा। अब मुझे बताया गया कि ये तकरीबन 85 मियांवाली से आपको खबर देंगे। गर्दनवाह में ना थमने वाली बारिश का सिलसिला जारी। कई नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है। बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी आ गई है। बारिश से कई देहातों की ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। बारिशी पानी ने बड़े पैमाने पर मूंग की फसल तबाह कर दी है। आपको बता रहे हैं मियांवाली और गर्दनवाह में ना थमने वाली बारिश का सिलसिला जारी है। कई नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है। बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी आ गई है। बारिश से कई देहातों के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। बारिशी पानी ने बड़े पैमाने पर मूंग की फसल तबाह कर दी है। FBR का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। तर्जुमान FBR का कहना था कि POS सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने वाले स्टोर और शॉपिंग मॉल्स को फौरी सील किया जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ऑन अब्बास से। जी ऑन, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، ایف بی آر ملتان نے پوائنٹ آف سیل ٹیکس سسٹم سے منسلک نہ ہونے والے بڑے بڑے جو پلازے ہیں، بڑی بڑی جو فیکٹریز ہیں، انہیں سیل کرنے کا جو پروسیس ہے اسے شروع کر دیا گیا ہے۔ اس پہ جو کریک ڈاؤن ہے اس کا بھی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ترجمان ایف بی آر مختار تھیم صاحب۔ سر بتائیے گا کہ اس ٹائم تقریباً کتنے پلازوں کو سیل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا جرمانہ ان پہ عائد کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے پوائنٹ آف سیل ٹیکس کے تھرو جتنے جو بزنس مین انرول ہوں گے تو اسے ریونیو میں کیا فائدہ ہوگا؟ ملتان میں جو ہماری ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، خانیوال، ملتان، ڈی جی خان، لیا، یہ سارے جو ہمارے ڈسٹرکٹ جتنے بھی ہیں، تو ان میں ہماری ٹیمیں اسی چیز پہ کام کر رہی ہیں کہ جو بڑے بڑے پلازے ہیں، شو رومز ہیں، یا بڑے بڑے سٹور جو ہیں جن کی اپنی فوڈ چین ہے، کوئی جیسے کپڑوں کی یہ کھاڈی ہیں، یہ فوڈ فیسٹیول ہیں، یہ اس طرح کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں نا، جو بڑے بڑے جو مارٹ ہیں، ان پہ ہم نے یہ کریک ڈاؤن اس لیے کیا ہے۔ انہیں کہا گیا تھا کہ اپنے آپ کو پوائنٹ آف سیل کے ساتھ منسلک کرو، لیکن انہوں نے منسلک نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو پھر صحیح طریقے سے وہ انوائسنگ نہیں کر رہے وہ۔ تو جن لوگوں نے کمپلینس نہیں کی، 5 لاکھ روپے جرمانہ ان سے ایٹ دا اسپاٹ وصول کیا گیا ہے، ادروائز انہیں سیل کیا گیا ہے۔ انہوں نے جرمانہ ادا کیا ہے تو تب ان کو ڈی سیل کیا گیا ہے۔ جرمانوں اور پینلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تھے مختار تھیم صاحب، ترجمان ایف بی آر، جن کا یہی کہنا تھا کہ جو بزنس اپنے بزنس کو ایف بی آر سے منسلک نہیں کر رہے، انہیں بھاری جرمانہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اسٹور کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا پوائنٹ آف سیل سسٹم کے تھرو اپنے بزنس کو منسلک۔ عباس بہت شکریہ، ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، لودھنا میں پی ٹی آئی تحصیل صدر سیٹھ حمید کی پریس کانفرنس، گفتگو میں کہا پی ٹی آئی کے تحصیل صدارت سے مستعفی ہوتا ہوں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ نام سیٹھ عبدالحمید ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف لودھنا کا تحصیل صدر ہوں۔ میں 9 مئی 2023 کو ہونے والے پرتشدد واقعات اور ملکی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ میں بطور تحصیل صدر پی ٹی آئی لودھنا اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور اب بلیٹن میں آپ کو بتائیں گے، ملتان میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق یوسی چیئرمین سلیم اللہ خان نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا۔ سلیم اللہ خان کے آزاد امیدوار جہاں زیب خان کے ہمراہ پریس کانفرنس ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی عہدہ بھی چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں۔ ہم نے 1 ماہ قبل ہی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاک فوج ہے تو ہم ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ ہم سب اس بات کا حلفاً بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 1 ماہ پہلے 9 مئی کے واقعہ سے 1 ماہ پہلے نواب جہاں زیب خان آزاد امیدوار کی حمایت کر دی تھی اور پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تھا، لیکن آج اس کا باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان کر رہے ہیں چھوڑنے کا۔ 9 مئی کے واقعہ سے ہم حلفاً کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ہماری لوکیشن چیک کر لیں، تصویریں چیک کر لیں، کسی جگہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، جس کا باقاعدہ اعلان میں آج کر رہا ہوں۔ میری یو سی 35 کے تمام کونسلر بھی موجود ہیں، میں خود موجود ہوں، وائس چیئرمین بھی موجود ہیں، تو ہم سب عہدیداران پاک فوج کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ رہے ہیں اور پھر بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا اس ایسے واقعات پرتشدد واقعات سے ہمارا نہ کوئی تعلق ہے، نہ ہوگا، نہ کبھی رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ پاک فوج ہے تو ہم سب ہیں، پاک فوج ہے تو پاکستان ہے۔ انشاءاللہ ہم سب پاکستان کا یہ جو شہداء ہیں پاک فوج کے، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، تو انشاءاللہ ہم ہر طرح سے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی اس دن ہم شہر میں نہیں تھے، میں تو شہر میں نہیں تھا، میں تو باہر تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی بندہ شریک نہیں تھا مظاہرے میں، کوئی ایک بندہ بھی شریک نہیں تھا مظاہرے میں، نہ میں شریک تھا، نہ میرے یہ کونسلر، نہ ان میں سے کوئی بندہ ہمارا کوئی ورکر وہاں شریک تھا۔ جی اپنے گھروں میں تھے، مظاہرے کسی مظاہرے میں شریک نہیں تھے۔ اچھا خان صاحب، 9 مئی گزر گئی، پورا مہینہ مئی کا گزر گیا، آپ کو یاد نہیں آئی مذمت کرنے کی؟ آپ کو اچانک یاد آیا کہ آپ کو مذمت کرنی چاہیے؟ نہیں جی، میں نے 1 ہفتہ پہلے دباؤ کیا ہے جو آپ کو 1 مہینے بعد یاد آ رہا ہے؟ نہیں جی، میں نے 1 مہینہ پہلے خبریں اخبار اٹھا کے دیکھے، میں نے اس میں، ہاں جی، اس میں ہم نے پریس ریلیز جاری کی تھی، میں نے جو خبریں اخبار میں آئی تھی۔ آزاد امیدوار کی حمایت 1 مہینہ پہلے کر چکے ہیں، جب نواب جہاں زیب خان صاحب کی۔ ہاں جی۔
बुरे वाला से खबर शामिल करें, जहां पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम पाक फौज के हक में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली। शुरका ने हाथों में कौमी और पार्टी परचम उठा रखे थे। पाक फौज के हक में कारकुनान के नाराबाजी। पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर कामरान यूसुफ का कहना था कि 9 मई के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन और पाकिस्तान और इदारों का साथ दिया। जलालपुर पीरवाला से आपको खबर देंगे। आलमी मजलिस खत्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम तकरीम शोहदा पाकिस्तान फौज रैली का इनेकाद किया गया। रैली ईदगाह चौक पर मट रोड से शुरू होकर अल्लाहवाला चौक पर इख्तिताम पजीर हुई है। शुरका ने पाक फौज से इज़हार यकजहती के फ्लेक्स और हाथों में उठा रखे थे। शुरका ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है और शामिल किरदारों को सज़ा का मुतालबा किया है। पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं, ऐसा कहना है शुरका का। कैरोला लिसन से खबर शामिल करें, जहां शहर फतेहपुर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी और शाहीन ग्रुप की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस पर शुरका का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया। आज वक्त है हर पाकिस्तानी का और तमाम मुहब्बे वतन का कि जो मुल्क में एक फितना बाजू ने, इस कमज़ोर से टोले ने मुल्क के अंदर पाक आर्मी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ या तमाम इदारों के खिलाफ बातें की है, हम उनके खिलाफ उनके साथ हैं और जब तक ये फितना ख़त्म नहीं होता हम इंशाअल्लाह पाक आर्मी के साथ। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन और पाकिस्तान PWD वर्कर्स की मुलाजमीन की जानिब से महकमा नहार के दफ्तर से कमिश्नर चौक तक रैली निकाली गई। शुरका का कहना था कि पाक फौज के दम से हमारा मुल्क है, पाक फौज नहीं तो मुल्क का दिफा कमजोर है। इनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। 9 मई का वाक़े पर जितनी भी मजम्मत कीजिए उतने ही कम है। महमूद भाई, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, जिनकी वजह से हमारी इज्जतें महफूज है, जिनकी वजह से हमारा घर महफूज है, जिनकी वजह से एटमी असासे मौजूद है, महफूज है, जिनकी वजह से हमारा मुल्क महफूज है, उनको किसी भी सूरत में मुतराज़े नहीं होने देंगे। ये सियासतदान जो मर्जी इल्जामात लगाए, जो मर्जी करे, अवाम की हिमायत हो न हो, अफवाज पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर आग से बिनाई खत्म कर देंगे, हर सोच को मिटा के रख देंगे। अफवाज पाकिस्तान जिस मुल्क में नहीं है उसके हालात कश्मीर जैसे होते हैं। अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है। 9 मई के हवाले से हम जितनी भी मजम्मत पुरजोर मजम्मत करते हैं, ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन इसकी पुरजोर मजम्मत करती है, एपका वाले पुरजोर मजम्मत करते हैं, मिली फेडरेशन और पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन तमाम लोग मजम्मत। और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारी कम से कम मजदूर की तनख्वाह 1 तोला सोना के बराबर की जाए। 9 मई का जो वाक़या हुआ है हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम अपनी पाक फौज के साथ हैं। हमारा पाक फौज के लिए खून भी हाजिर है और हमारी पाक फौज की तरफ जो आंख उठाकर। डेप्यूटी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह के ज़ेरे सदारत जिला कौंसल हाल में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया है, जिसमें डेप्यूटी कमिश्नर ने फर्द मलकियत की हुसूल डोमिसल का इजरा किया है। रजिस्ट्री, इंतकाल, रिकॉर्ड और दुरुस्त के इनकम सर्टिफिकेट्स और दीगर रेवेन्यू से मुताल्लिका मसाइल सुने हैं। इस पर मजीद जानते हैं हाफिज साले मोहम्मद का क्या कहना था। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक तमाम अजला और तमाम तहसीलों के अंदर इस वक्त खिदमत रेवेन्यू अवामी सर्विसेज का सिलसिला जारी है, ताकि एक ही छत तले तमाम लोगों को जो है वो रेवेन्यू की जितनी भी सहूलियात हैं उन्हें फराहम किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह। हम इनसे जानते हैं, सर बताइएगा कि ये कितना फ्रूटफुल साबित हो रहा है ताकि लोगों के एक ही छत तले तमाम रेवेन्यू सर्विसेज फराहम की जाएँ। जी, पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमत का आगाज़ किया गया था, जिसमें हर महीने की 1 और 2 तारीख को यहाँ पे खुली जो कचहरी टाइप लगती है, इसमें बेसिकली ये रेवेन्यू के मुतल्लिका कचहरी है। इसमें हमारे पटवारी से लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक तमाम ऑफिसर्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, स्टाफ भी होते हैं। और बेसिकली मकसद ये था कि लोगों के जो मसाइल हैं रिगार्डिंग किसी का डोमिसाइल का इशू है, किसी को फ़र्द नहीं मिलती या रजिस्ट्री या इंतकाल का कोई इशू है, तो यहाँ पे हमारा सारा स्टाफ मौजूद है और उसके एक ही डोर स्टेप पे, एक ही छत तले, एक ही विजिट पे उस बंदे के सारे मसले यहाँ पे हल हो सकते हैं। आपने देखा है कि सारा स्टाफ यहाँ पे विद रिकॉर्ड मौजूद है, जैसे एक बंदा आता है फौरी तौर पे उसका मसला हल करवाया जा रहा है।
جی بالکل، تمام سٹاف جو ہے وہ یہاں پہ ریکارڈ سمیت موجود ہیں اور ایک ہی چھت تلے تمام ریونیو سروسز فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے کہنا ہے کہ ڈومیسائل ہے، فرد ملکیت ہے یا انتقالات ہیں، وہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ یہاں پہ جو بھی شخص آتا ہے اس کے ایک ہی ون ونڈو آپریشن کے طور پر جو ہے وہ تمام سروسز یہاں پہ اسے دی جاتی ہیں تاکہ وقت بچنے کے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔